नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाली है। इसका नाम है बला अरिष्ट। बला अरिष्ट जो है एक आयुर्वेदिक दवा है। इसका मुख्य मेन इंग्रेडिएंट जो है वो बला है। इस औषधि में बला नाम की जड़ी बूटी होने के कारण ही इसका नाम जो है बला अरिष्ट रखा गया है। इस औषधि का मुख्य रूप से जो काम है, वात रोगों को, हमारे शरीर में असंतुलित हुए वात दोष को नियंत्रित करना है। ये औषधि वात रोगों के शमन के साथ साथ अन्य और भी हमें फायदे देती है। इसका सेवन करने से अस्थमा और मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या दूर होती है। इस औषधि में जो औषधीय गुण हैं ये व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से ताकतवर बनाते हैं। इसका प्रयोग करने से स्वाद, खांसी, राज्य क्षमा जैसे रोग जो है वो दूर होते हैं। इस औषधि में ऐसे तत्व मिले हुए हैं जिनके माध्यम से आपके शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होगी। इसके साथ जिन लोगों को जॉइंट्स में दर्द रहता है, संधि शोथ है, कमजोरी है, थकावट रहती है, बॉडी में कहीं भी सूजन है, दर्द है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, पैरालिसिस की समस्या है, इसके साथ चेहरे का पैरालिसिस, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, सिर दर्द, कान दर्द, चेहरे का दर्द है, तो इन सभी के उपचार में ये सिरप काफ़ी उपयोगी है। तो जानते हैं इसके फायदों के बारे में। बला अरिष्ट जो है वात से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे हमारी बॉडी में कहीं भी दर्द है तो वो वात रोग के कारण होता है। वात रोग के कारण हमारी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। हमारी मानसिक और शारीरिक दुर्बलता, हमारा नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्या हैं, भूख न लगना, सामान्य कमजोरी, ये सारी जो है वो दूर होंगी। इसके साथ जिन लोगों को टीवी की प्रॉब्लम है, टीवी जिसे आयुर्वेद में राज्य क्षमा कहा जाता है, तो उसके लिए भी ये दवा जो है बेहद ही असरदार है। अगर किसी भी व्यक्ति को लंबे समय से खांसी हो रही है तो वो अपने खून की जांच करवाएं। अगर आपको टीवी की शिकायत निकलती है तो आप इस दवा का सेवन कर सकते हो। टीवी की बीमारी में क्या होता है, जो हमारे फेफड़े हैं वो खराब होने लगते हैं, तो इस औषधि का सेवन करने से टीवी के मरीजों को काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों की जठराग्नि जो है वो कमज़ोर है, मंदाग्नि है, जिसके कारण हमारा भोजन सही से नहीं पच पाता, जिसके कारण क्या होता है पाचन से जुड़ी समस्या होने लगती हैं, तो उनको दूर करने में भी बला अरिष्ट जो है काफ़ी लाभकारी है। पाचन तंत्र को मजबूत करता है। अगर हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा जो लोग अस्थमा के मरीज हैं, जिनको सांस संबंधी समस्याएं हैं, अस्थमा एक ऐसा रोग है जो नवजात शिशु को भी हो सकता है। अस्थमा होने के कारण व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है, तो इस औषधि के माध्यम से आप अस्थमा जैसी समस्या से भी राहत पा सकते हो। जिन लोगों को तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं हैं, मानसिक स्थिति जो है वो कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जिनका दिमाग सही से काम नहीं करता है तो उनके लिए भी बला अरिष्ट औषधि जो है बेहद ही लाभकारी है। मस्तिष्क को मजबूत कराती है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जिन लोगों को शारीरिक कमजोरी रहती है तो वो भी इस औषधि का सेवन कर सकते हैं। इसमें पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ जो हैं हमारी शारीरिक कमजोरी को दूर करने में मदद करती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को मांसपेशियों में ऐंठन रहती है, नस पे नस चढ़ती है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा, मांसपेशियों की ऐंठन की समस्या को दूर करेगा। इसके अलावा जिन लोगों को पैरालिसिस की समस्या है, फेशियल पैरालिसिस की समस्या है, जिनके चेहरे का पैरालिसिस हो जाता है जिसकी वजह से फेस जो है एक साइड से टेढ़ा हो जाता है, हिलने डुलने में परेशानी आती है, गर्दन जो है अकड़ जाती है, तो बला अरिष्ट जो है फेशियल पैरालिसिस से होने वाली दिक्कतों को दूर करती है। तो इस औषधि का सेवन करने से चेहरे के पक्षाघात से जुड़ी सारी समस्याएं जो है वो तुरंत ही समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग है, आर्थराइटिस की समस्या है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो जोड़ों में सूजन आ जाती है, अकड़न आ जाती है, जोड़ों में जैसे सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, जोड़ों में गांठें बन जाती हैं, गठिया की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द रहता है, तो उनको खत्म करने के लिए यह बेहद ही कारगर औषधि है। गठिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों को इसका सेवन करने से जल्दी ही आराम मिलता है। तो बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, इसके घटक द्रव्यों की। तो इसमें वला, अश्वगंधा, दातकी, इलायची, शीरकाकोली, एरंड, रासना, प्रसारनी, लौंग, इसके अलावा इसमें गोक्षुरा, गुड़, जल, उशीर मिलाया जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी मात्रा की और इसे कैसे लेना है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इसका सेवन कराया जा सकता है। बच्चों में इसकी मात्रा जो है कम होगी। 5 साल से 10 साल के बच्चों में आप 1 चम्मच यूज़ कर सकते हो। इतनी मात्रा में ही आपने इसमें गुनगुना जल ऐड करना है। इसका सेवन आपने सुबह और शाम खाना खाने के बाद करना है। एडल्ट्स में, बड़े व्यक्तियों में आप 10 से 30 ml तक ले सकते हो और उतनी मात्रा में ही आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो इस तरह से आपने खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इस सिरप को लेना है। अधिक से अधिक आप 3 महीने तक इसका सेवन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इसकी कुछ सावधानियों के बारे में। जो महिलाएं गर्भवती हैं, स्तनपान करवाने वाली महिलाएं हैं, वो इसका सेवन ना करें। इस औषधि को नमी से दूर रखें, धूप में इसको ना रखें। इस औषधि का सेवन आपने जल के साथ ही करना है।